दोस्तों, हिकमत रूहानी जिस्मानी की एक अहम वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारी आज की वीडियो खुदकुशी के मसले के मुतल्लिक है। खुदकुशी पर बहुत कुछ लिखा गया और कहा गया, मगर इस मसले का संजीदगी से हल शायद बहुत ही कम लोगों ने बताया। मेरे नज़दीक हमारे मुआशरे में जितनी बीमारियां दिमाग से ताल्लुक़ रखती हैं, इतने अमराज जिस्म के दूसरे हिस्सों से मुतल्लिक नहीं। दोस्तों, दिमाग एक ऐसा मरकज़ है जहां से अक्सर बीमारियां शुरू होती हैं, बल्कि बेशुमार लोगों में बीमारियों की वजूहात ही दिमागी कमज़ोरी है। इस वक्त इस मुख्तसर वीडियो में दिमागी अमराज पर तो रोशनी नहीं डाल सकता, अलबत्ता डिप्रेशन की एक इंतहा की स्टेज जहां मुंतज होती है, यानी खुदकुशी, इसके बारे में और इलाज के हवाले से एक अहम दवा के बारे बताऊंगा। खुदकुशी डिप्रेशन की ही पैदावार है, और अगर हम डिप्रेशन पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो वसूख से कहा जा सकता है कि फिर अल्लाह ताला के फजल से खुदकुशी की नौबत नहीं आएगी। वरना तो आजकल मसाइल और परेशानियां इतनी हैं कि बहुत से लोगों का मरने को दिल करता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहते हैं खुदकुशी करके मर जाएं, मगर खुदकुशी करने की हिम्मत भी नहीं होती। बेचारे जिंदगी और हालात से इतने तंग आए होते हैं कि मरने में ही अपनी आफियत समझते हैं और समझते हैं कि मर के ही हमें सुकून मिलेगा। मगर दोस्तों, ये भी तो सोचो, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। और हो सकता है कि खुदकुशी के बाद आलम बरज़ख में कोई नवा कट्टा खोल जाए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि हमारी रूह और हमारा जिस्म खुदा की अमानत है। हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। हम अपनी मर्जी से इस जिस्म और रूह के साथ नामुनासिब सलूक नहीं कर सकते। हमें ये जिस्म और रूह अच्छी हालत में ही खुदा को लौटानी है। जिस्म और रूह का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर जिस्म तंदुरुस्त ना होगा तो रूह भी बेचैन होगी। इसलिए जब तक हमें खुदा से बुलावा नहीं आ जाता, हमारा फर्ज बनता है कि हमने अपने जिस्म और रूह की हिफाजत करनी है। बाकी अगर मुकद्दर में कोई जिस्मानी दुख उठाना है तो वो खुदा बेहतर जानता है कि हमें किस हालत में कबूल करना है। हो फजल तेरा यारब या कोई इब्तला हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। दोस्तों, अब आते हैं खुदकुशी से बचाने वाली निहायत अहम दवा की तरफ। ये एक होम्योपैथी दवा है और इसका नाम है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम का सबसे ज्यादा ताल्लुक मरीज के ज़हनी रुझानात से है। इसकी अक्सर बीमारियां भी ज़हनी तकलीफ के नतीजे में पैदा होती हैं। ज़हन पर पड़ने वाले बदअसरात जिस्मानी बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं। इस दवा में सबसे अहम नुक्ता यह है कि ऐसा मरीज अपनी ज़ात का एतमाद खोने लगता है। हर वक्त अपने आप को मलामत करता है, खुद को बेकार और नाकारा वजूद समझता है और अपने आप को ज़मीन पर बोझ तस्वर करता है। जब ऐसे ख्यालात बढ़ जाते हैं तो आखिरकार खुदकुशी के रुझान पर मुंतज होते हैं और मरीज वाक़अतन खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है। ऑरम मेटालिकम का जो मरीज होता है वो बज़ाहिर अपनी ज़ात में गुम, मायूस और पजमुर्दा दिखाई देता है, लेकिन जब उसे किसी बात पर गुस्सा दिलाया जाए तो उसकी अपनी जान लेने की ख्वाहिश दूसरों की तरफ मुंतकिल हो जाती है और वो कत्ल करने पर आमादा हो जाता है। जब अपनी ज़ात और माहौल से बेगानगी और दुनिया की बदसलूकी का एहसास दबकर अंदरूनी ज़हनी नासूर बन जाता है तो दबा हुआ नफरत का जज्बा अचानक उभर आता है। आमतौर पर इस बेचैनी और तकलीफ का रुख उसकी अपनी ज़ात की तरफ ही रहता है, लेकिन अगर उसे कोई बहुत तंग करे
तो उसका इंतकामी जज्बा भड़क उठता है और फिर ऐसा मरीज इंतहाई तशद्दुद पर उतराता है। इसलिए आरम मेटालिकम के मरीजों से छेड़खानी करने से गुरेज करना चाहिए। इस तरह बिलावजह उन्हें बहसों में उलझाना नहीं चाहिए। तो बाज़ दफ़ा लोगों की आदत होती है तमस्खर करने वालों की और छेड़खानी करने वालों की, मजाक करने वालों की। वो हसास लोगों को ज़्यादा तंग करते हैं और उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। बाज़ दफ़ा बेचारे ज़हनी तौर पर उनकी इतनी अप्रोच नहीं होती, उनका ज़हनी या मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि उनमें बर्दाश्त हो या सब्र हो या हौसला हो। लेकिन ये जो तंग करने वाले लोग होते हैं, छेड़खानी करने वाले लोग होते हैं, ये फिर मुख्तलिफ हीलों बहानों से उनको छेड़ते हैं और जब फिर बंदा तंग आके उन पर गालियों की बौछार करता है तो फिर वो और मज़ा उठाते हैं छेड़ने वाले। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि वो उनको पत्थर दे मारता है और ईंट दे मारता है या दिल करे किसी आले से या हथियार से उन पर हमला कर दे, तो फिर छेड़खानी वाले कहाँ जाएं। तो इसलिए उनको बेहतर है कि वो अपने आप को बचाएं और छेड़खानी ना करें। आरम मेटालिकम में पागलपन का रुख जज्बात से जहन की तरफ है। अगर मरीज की अना कुचली जाए, जिंदगी की नाकामियां उस पर छा जाएं और वो अपने आप को जज्बाती तौर पर नाकाम और नामुराद महसूस करे, तो ये जज्बाती अजियत और अजाब की कैफियत रफ्ता रफ्ता मुस्तकिल पागलपन में तब्दील हो सकती है। वरना शुरू में वो इन तमाम कैफियत के बावजूद सोचने समझने की सलाहियत से आरी नहीं होता और हकायक का मुआजना कर सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इस होम्योपैथिक दवा की तरफ। उसकी खुराक कैसे लेनी है, पोटेंसी कितनी है। आरम मेटालिकम की 1 पोटेंसी यानी 1000 ताकत की दवा आप किसी भी होम्यो स्टोर से ले लें। बेहतर है कि शवाबे जर्मनी की मिल जाए, वरना मसूद फार्मेसी की बेहतरीन है जो हर जगह से मिल जाएगी। आरम मेटालिकम 1000 ताकत में 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर लेकर 2 घूंट पानी के पी लें। ये दवा आपने उस वक्त लेनी है जब आपका मैदा खाली हो, कोई चीज खाने से पहले या बाद में नहीं लेनी। अल्लाह ताला ने चाहा तो पहली खुराक से ही खुदकुशी का इरादा बदल जाएगा, वरना हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा खुराक दोहराई जा सकती है। लेकिन इसे जल्दी रिपीट नहीं करना, बल्कि एक खुराक देकर तबीयत का मिलान देखना है कि कैसा है। अगर जहनी हालत बदस्तूर मनफी है तो हफ्ते 10 दिन बाद दूसरी खुराक लें। अगर पहली खुराक से ही तबीयत साफ हो गई है तो दूसरी खुराक लेने की जरूरत नहीं। फिर खुदा न खास्ता चंद माह बाद या कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो दोबारा यही खुराक दोहराएं। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए।